आदाब, आप देख रहे हैं शिव न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमाल इस्लामी। पहले सुर्खियां। इंजीनियरिंग छात्रा मौत मामले में प्रेमी गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस का दावा, प्रेम प्रसंग और विवाद के बाद छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम। मोतिहारी सदर अस्पताल में महिला बंदी की मौत, शराब मामले में भेजी गई थी जेल। पूर्वी चंपारण में जन भागीदारी अभियान का समापन, हजारों लोगों तक पहुंची सरकारी योजनाएं। मोतिहारी में सरकारी जमीन पर चल रहा पेट्रोल पंप सील, लीज समाप्त होने के बावजूद वर्षों से संचालन जारी, बकाया और जुर्माना नहीं चुकाने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस का बड़ा अभियान, 131 कुख्यात फरार अपराधियों पर इनाम घोषित। मुसवा भेड़ियाही में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन, एलटीएफ प्रभारी और चौकीदार निलंबित। मझौलिया थाना को डीआईजी ने लिया गोद, स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल से कानून व्यवस्था होगी मजबूत। मोतिहारी में भाकपा माले रेड फ्लैग का धरना, भूमिहीन के लिए 5 डिसमिल जमीन की मांग थी। भट्टा गांव में आयोजित हुई ईख ग्राम सभा, किसानों को दी गई उन्नत गन्ना खेती की जानकारी। शिवहर में जनसुराज कार्यशाला का आयोजन, प्रशांत किशोर बोले, गांव गांव संगठन मजबूत कर जनता के हर मुद्दों पर लड़ेगी जनसुराज पार्टी। मोतिहारी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, मृतक डॉक्टर के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा। मोतिहारी में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक, 50 से अधिक जाप कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। रामगढ़वा थाना में बकरा ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। नए डिग्री कॉलेज में उर्दू विभाग नहीं शामिल होने पर बढ़ा विरोध, राजद नेता आरिफ हुसैन बोले, बिहार की दूसरी राज्य भाषा की अनदेखी है चिंताजनक। जो है खुलासा हो गया है कि ये आत्महत्या नहीं, ये खुदकुशी की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा रिमी कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी रॉबिन राजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद के बाद आत्महत्या की बात सामने आई है। गिरफ्तार युवक मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी चौक निवासी रिमी कुमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी। बीते 21 मई को उसका शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता के आवेदन पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 327/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। दिनांक 21/5/2026 को एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा जिसका नाम रिमी था, उसके द्वारा फांसी लगा लिया गया। सूचना प्राप्त होने के तुरंत फौरन ही मुफस्सिल टीम, डीआईयू की टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल विजिट किया गया और पहुंचने से पहले ही छात्राओं और प्रिंसिपल के द्वारा रिमी को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने रिमी के फ़ोन और लैपटॉप को जब्त किया और तकनीकी अनुसंधान में यह पाया गया कि रिमी पिछले 1 साल से एक लड़के जिसका नाम रॉबिन है, उसी कॉलेज के छात्र हैं, उसके साथ प्रेम प्रसंग में थी। आखिरी बार मरने वाले दिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, आखिरी चैट उसने रॉबिन से ही किया और एक वन टाइम फ़ोटो शेयर किया जिसमें उसने पंखे पे लगा हुआ फांसी फंदे का फ़ोटो भेजा। उसके बाद 1 मिनट का उसने रॉबिन के साथ वीडियो कॉल भी किया और अनुसंधान के क्रम में हमने आगे का छापेमारी जारी किया, जहां पे हमने लड़की को बरामद भी कर लिया। आगे लड़के से पूछताछ की जा रही है। लड़की ने इस मामले की भी स्वीकृति अपने मुंह से, अपनी जुबान से की है और अनुसंधान अभी जारी है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। डीएसपी सदर 2 जितेश पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल जांच के दौरान कई अहम सुराग जुटाए। जांच में पता चला कि दोनों के बीच हाल ही के दिनों में विवाद और ब्रेकअप हुआ था। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के पहले छात्रा ने आरोपी युवक को फंदे वाली तस्वीर और गुड बाय संदेश भेजा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद
जो है लगातार जो ये चर्चाएं थी कि ये आत्महत्या है या ये हत्या है, इसकी जो गुलथी थे अब सुलझ गई है। और बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। और आपको साफ तौर पर बता दें कि मुफस्सिल थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी कुमारी प्रियंका ने साफ कर दिया है कि ये जो छात्रा की जो ने आत्महत्या किया है। और आपको बता दें कि पिछले दिन जो है दोपहर का समय था और रिमी कुमारी नाम की जो छात्रा है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सुसाइड कर ली थी और इस मामला का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि उन्हीं की प्रेमी जो है जो उनसे 3 सालों से उनका प्रेम चल रहा था, उसी कॉलेज के छात्र रोबिन कुमार जो है उसी उनके साथ उनका प्रेम चल रहा था। अब साफ तौर पे इस मामले की जो है खुलासा हो गया है कि ये आत्महत्या नहीं, ये खुदकुशी की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम तरह की जो पूछताछ पुलिस कर रही है। मेरे गांव में एक बच्चा जाके बोला है, चौकीदार किसी बच्चा को बोल दिया जाके बोल देने के लिए। कले आदमी को लाकर इसमें रखा और आज पता चला वो डेट कर गई थी। तो मोतिहारी केंद्रीय कारा में बंद एक महिला बंदी की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतका की पहचान पिपराकोठी थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव निवासी पार्वती देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 22 मई को पिपराकोठी थाना पुलिस ने उन्हें 30 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार सुबह अचानक महिला बंदी की तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही और अंततः उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और रोते बिलखते पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पार्वती देवी पहले से बीमार थी और उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर लापरवाही बरती गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामा के घर पे जा रहे थे। हाँ। वो ऑटो वाला पता नहीं कहाँ उसके जा बोल रहा तेज था। में? उसके बाद वो ऑटो वाले को हम लोग रिजर्व किए, वो बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बोले कि नहीं जाइएगा तो वहाँ तक ले जाकर छोड़ दीजिए, हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। तो झांगरा चौक पे तब तक हम लोग को अभी छोड़ा नहीं था, अभी पीछे ही थे लोग। तब तक ऑटो वाला को पुलिस पकड़ लिया। उसके बाद हम लोग बोले कि मम्मी को पकड़ के बैठा लिया। हम बोले कि मम्मी को क्यों बैठा लिए? तो वो बोल रहा था कि ये ऑटो में बैठी थी लोग, उस ऑटो में शराब है, बैठना पड़ेगा। हम बोले कि क्यों बैठे? वो ऑटो जिसका है उसका है, हम लोग को क्या पता, हम लोग तो मामा जी के घर पे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि पापा जी को बोल दिया कि ठीक है छोड़ देंगे, 20,000 रुपये दे दीजिए। कौन मांगा था? वो पुलिस वाला मांगा था। नाम तुम पहचानती हो? पहचानते हैं पुलिस वाला, नाम नहीं जानते। क्या हुआ कि ले गया। उसके बाद फिर पैसा मांगा। हम लोग बोले हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे। तो उसके बाद भी उसके बाद गया और 2 दिन तक रख दिया। बोला कि ठीक है पैसा की व्यवस्था हो जाएगा तो तुम दे देना, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग गरीब आदमी, पैसा की व्यवस्था हम लोग को नहीं हुआ। 2 दिन तक रखा, उसके बाद जेल कर दिया। सूचना कब मिला? क्या कैसे पता चला तुम्हें मम्मी की मौत हो गई? मेरे गांव में एक बच्चा जाके बोला है, वो चौकीदार किसी बच्चा को बोल दिया जाके बोल देने के लिए। कले आदमी को लाकर इसमें रखा और आज पता चला वो भी डेट कर गई थी। तो क्या नाम है तुम्हारा? रानी। कि मारपीट किया है, पैसा मांग रहा था। किससे पैसा मांगा था? घर के आदमी गए लोग तो वो बोला कि इतना पैसा चाहिए 20,000 रुपया। जब 20,000 रुपया नहीं पूरा तो 2 दिन के बाद 2 दिन रखा थाना में, 2 दिन बाद जेल में लाया। कौन मांगा था पैसा? वो पुलिस वाला पिपराकोटी का। नाम जानती है उसका? नाम नहीं जानती। चौकीदार मांग रहा था? हाँ, चौकीदार उसमें है तो चौकीदार का नाम नहीं जानती ना? नहीं। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? मैंने मम्मी पंडितपुर घर है। माई के घर कहाँ? माई के घर मच्छा है। मछा। अपने का नाम बा? ममता। ठीक। आने वाले 2-3 महीनों में आपको
इसी तरह की पुनर्गठित कार्यकारिणी हर प्रखंड में यहाँ दिखेगी, ये लक्ष्य है। जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर कल मोतिहारी पहुंचे। नगर स्थित बापू सभागार में आयोजित पार्टी की संगठनात्मक बैठक में प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी संगठन का तेजी से पुनर्गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 महीनों में हर प्रखंड में नई कार्यकारिणी बनेगी और 2 अक्टूबर 2026 तक हर पंचायत में संगठनात्मक इकाई खड़ी करने का लक्ष्य है। उदय सिंह की पार्टी छोड़ने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि निजी कारणों से कुछ समय का ब्रेक लिया है। वहीं पटना में छात्रा से बदसलूकी की घटना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि गलत लोगों को सत्ता में बैठाने का नतीजा ऐसी घटनाएं हैं। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उन्होंने सरकार पर जनता से अधिक टैक्स वसूलने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। साथ ही सरकार से रंग की राजनीति छोड़कर गरीबी, पलायन और भ्रष्टाचार खत्म करने पर ध्यान देने की अपील की है। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपने अपना कीमती समय जनसुराज के कार्यक्रम को कवर करने के लिए दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज पूर्वी चंपारण परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। नीचे करो। जैसा कि आपने देखा, चुनाव के बाद जो जनसुराज की संगठनात्मक व्यवस्था थी जिसको भंग कर दिया गया था, ये प्रयास किया गया है कि पिछले 6 महीने में उस संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। पुनर्गठित जिला कमेटी की आज पहली बैठक थी और मुझे भी मेरे कुछ राज्य के वरीय साथियों के साथ उस बैठक में हिस्सा लेने का अवसर मिला। कुल 60-70 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने बिहार बदलाव के जनसुराज के संकल्प को दोहराया, ये बताया कि आने वाले समय में हम लोग कैसे संगठन को और मजबूत करके जनसुराज के विचार को घर घर पहुंचा सकते हैं। उस पर हर तरह के मत लोगों ने रखे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में आपको इसी तरह की पुनर्गठित कार्यकारिणी हर प्रखंड में यहाँ दिखेगी, ये लक्ष्य है। यहाँ पर बैठक हो रही है, यहाँ उदय जी का फोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? किसी भी जानकारी को सिर्फ व्यू के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये सही पत्रकारिता नहीं है। उदय जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पार्टी में कई लोगों के लिए अभिभावक के जैसे हैं। पार्टी के वो अध्यक्ष थे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक सूचना भेजी है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। व्यक्तिगत कारण स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, कोई अन्य विषय हो सकता है। देखिए, पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी, फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे, तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ पर इस तरह का कुकृत्य हुआ। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरबा उसना चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। अब फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर ज़्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहाँ रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहाँ लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपये बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं।
बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। चंपारण के प्रभारी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत चलाए गए जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के सफल समापन के बाद डीब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। 18 मई से 25 मई तक चले इस अभियान के दौरान जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में अभियान की समीक्षा, अनुभवों के आदान प्रदान और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। अभियान के तहत कल्याणपुर और केसरिया प्रखंड में कुल 13 शिविर लगाए गए, जिनमें 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं 5 मेडिकल कैंपों में 405 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। विभिन्न योजनाओं से जुड़े 92 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 72 का निष्पादन कर लाभ वितरण किया गया, जबकि विशेष आवेदनों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया गया। जागरूकता अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट, बैनर स्टैंडी, दीवार लेखन और पेंटिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। अभियान के दौरान ग्राम भ्रमण और जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की समस्या सुनी गई तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन ने अभियान की सफलता में सहयोग देने वाले सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के प्रति आभार जताया। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व मुकेश कुमार सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार सहित कई अधिकारी और विकास मित्र मौजूद रहे। ये जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत 18 मई से 25 मई के बीच में जन भागीदारी एक अभियान चला है। उसमें 2 ब्लॉक में कल्याणपुर और केसरिया हम लोगों ने कैंप लगवाया था 2 पंचायत में, और इसके माध्यम से इसको कार्यान्वित किया था। कुल 13 कैंप लगे थे। 13 कैंप में लगभग 1000 के लगभग लोग आए थे। उसी में हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगवाया था, 5 मेडिकल कैंप लगवाए थे, और जिससे लगभग 400 व्यक्ति लाभान्वित भी हुए। इन कैंपों में कुल 92 आवेदन प्राप्त हुए, वो विभिन्न तरह के थे, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि के। इसमें 72 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, शेष हम लोग अभी कर देंगे इसको। और इसमें भी बहुत सारे जो अपने उन लोगों की कलाकृति थी, उन लोगों का जो अपना कला था, उनको अपनी दीवारों पर उन्होंने चित्रित किया था, उसका भी फोटो लेकर के अपलोड किया गया है गूगल पोर्टल पे भी और आदि प्रसारण पोर्टल पे भी। दीवार पेंटिंग टोटल उन लोगों ने 8 किया था, उसको किया गया है। आगे भी जो मेन विषय यही है कि जनजातीय लोगों की जो विरासत है, विरासत संरक्षित रहे और साथ में वो समावेशी विकास के तहत विकास की मुख्यधारा में आ सके। उसके लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी से इसको हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। जागरूकता के लिए हम लोग विभिन्न स्तरों पे जो हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी के नीचे जो होते हैं ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी, उनके माध्यम से, और फिर जो विकास मित्र हैं, जो जीविका दीदियाँ हैं, उनके माध्यम से इस कार्य गरिमा उत्सव को हम लोगों ने प्रचार प्रसारित किया है। इसमें अच्छी भागीदारी भी हुई। 2 ही कैंप लगे थे, 13 कैंप लगे थे, जिसमें 1000 लोगों की भागीदारी हुई। जितने परिवार हैं उसके हिसाब से भागीदारी संतोषजनक है। चंपारण के मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना के सामने संचालित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप को सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन वर्ष 1952 में केवल 5 वर्षों की लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि 1957 में ही समाप्त हो गई थी। इसके बाद वर्षों तक बिना लीज नवीनीकरण और बकाया भुगतान के पेट्रोल पंप का संचालन जारी रहा। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2011 तक करीब 44 लाख रुपए बकाया थे। इसमें 50% जुर्माना जोड़ने के बाद कुल देनदारी 66 लाख रुपए हो गई। हालांकि 44 लाख रुपए जमा किए गए, लेकिन 22 लाख रुपए जुर्माना राशि तथा वर्ष 2011 के बाद लीज राशि अब तक जमा नहीं की गई। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया,
जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है, वहीं अन्य अवैध कब्जाधारियों में भी बेचैनी देखी जा रही है। अनुबंधन पदाधिकारी के आदेश के अनुसार इनके ऊपर कुछ राशि बकाया थे, वो बकाया राशि जमा नहीं की गई, इसको सील किया जा रहा है। पुलिस ने 134 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिससे 10,000 से लेकर 25,000 तक की इनाम की घोषणा कर दी है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 131 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी जल्द सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार फरार अपराधियों पर हत्या, लूट, डकैती, दहेज आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी, भूमाफिया गतिविधियों, जहरीली शराब कांड और एटीएम कटिंग गिरोह से जुड़े संगीन आरोप दर्ज है। जारी सूची में 43 अपराधी स्प्रीट और जहरीली शराब तस्करी मामलों में वांछित है, जबकि 34 अपराधियों पर लूट और डकैती के आरोप है। इसके अलावा 16 आर्म्स एक्ट मामलों में फरार बताए जा रहे हैं। कई अपराधी एटीएम कटिंग गिरोह से जुड़े हैं, जिन्होंने विभिन्न इलाकों में बैंक एटीएम काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस प्रशासन ने कई कुख्यात अपराधियों पर 25,000 रुपए तक की इनाम घोषित किया है, जबकि अन्य अपराधियों पर 10,000 रुपए या उससे अधिक की राशि तय की गई है। पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अपराधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अपराध नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुल 131 फरार अपराधियों की जो है सूची जो है जारी कर दी गई है और उन पे इनाम की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि अपराध नियंत्रण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई है मोतिहारी पुलिस के द्वारा, और लगातार जो है शराब कांड हो या हत्या या दहेज उत्पीड़न तमाम मामले और शराब कांड में जो है अब पुलिस ने 134 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिससे 10,000 से लेकर 25,000 तक की इनाम की घोषणा कर दी है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग नहीं करेंगे उनकी घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस स्वर्ण प्रभात के द्वारा किया जा रहा है। और वीडियो फुटेज के आधार पर और भी कहीं पर शराब का निर्माण हो रहा होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा भेड़ियाही गांव में अवैध शराब निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टि से लापरवाही सामने आने पर सदर अनुमंडल के एलटीएफ प्रभारी और स्थानीय चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने गांव और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। यहाँ से शराब का दीवान की तो उसी की जांच करने यहाँ पे आए थे और एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं और ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके का जो है निरीक्षण किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर और भी कहीं पर शराब का निर्माण हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2 बाइक पार्टी पैंथर पार्टी को भी डिप्यूट किया जाएगा 24 घंटे, ताकि लगातार यहाँ पर पुलिस का जो है वो भ्रमण बना रहे और तत्काल जो है यहाँ पर एलटीए प्रभारी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है और यहाँ का जो स्थानीय चौकीदार है उसको भी निलंबित कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी बढ़ा दी गई ताकि अवैध शराब कारोबार से जुड़े ठिकानों की पहचान की जा सके। कार्रवाई के दौरान पुराने शराब भट्टियों के अवशेष, ड्राम और अन्य सामग्री जब्त कर थाने लाया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे सटीक स्थान की भी पहचान करने में जुटी हुई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध शराब कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पर एक शराब फैक्ट्री का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था
और उसके बाद जो है पूरी पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन आज अहले सुबह एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपनी पूरी टीम के साथ सदर एसडीपी और सदर 1 के साथ जो है वहां पहुंचे और तमाम जगहों का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है, इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एलटीएफ प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है और मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी हुई है। और एसपी स्वर्ण प्रभात खुद जाके आज जो है क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करते दिख रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया गया कि इतनी बड़ी जो है शराब का कारोबार क्षेत्र में चल रहा था और पुलिस को किसी प्रकार की भनक नहीं थी। ये उसके बाद उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने जिले में स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल लागू करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी हरिकिशोर राय ने मझौलिया थाना को गोद लिया है। सोमवार को डीआईजी स्वयं मझौलिया थाना पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने डीएसपी अजीत कुमार, सदर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार, थानाध्यक्ष अमर कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित मामलों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण, वारंट तामीला, गश्ती व्यवस्था और आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि थाना आने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील और समन्वयपूर्ण व्यवहार किया जाए। निरीक्षण के दौरान थाना की कार्य प्रणाली की बारीकी से समीक्षा करते हुए उन्होंने आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए। डीआईजी हरकिशोर राय ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अब प्रत्येक 14 दिन पर मझौलिया थाना का नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि पुलिसिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करना है, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा थानों की कार्यशैली को आधुनिक और जवाबदेही बनाना है। एक एक थाना चिन्हित करके उसका जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करवाने का निर्देश दिया गया है। कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। उसी आलोक में आज यहाँ मझौलिया थाना पर आया हूँ। यहाँ पे थाने की कार्यकलाप है उसकी समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने हेतु निर्देश दिया जाएगा। जो कांड कुछ महत्वपूर्ण कांड हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी। कोशिश किया जाएगा कांडों में के निष्पादन में तेजी है। जो पुलिस का इम्पोर्टेंट दायित्व है कि पब्लिक को क्रिमिनल जो केसेस हैं उसमें जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूर्ण कर उसमें चार्जशीट समर्पित करे, वो महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन हो। साथ ही साथ पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल को लेकर के क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो दायित्व होता है उसकी भी समीक्षा करके और किस प्रकार से यहाँ कार्य किया जाएगा उसके संबंध में निर्देश दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में स्थिति में सुधार हो। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पर भाकपा माले रेड फ्लैग के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना में बड़ी संख्या में भूमिहीन, गरीब, मजदूर, महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार से भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने, सीलिंग की जमीन पर पर्चा उपलब्ध कराने तथा वर्षों से सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई। आज मोतिहारी में 26 मई 2026 को एक दिवसीय धरना का आयोजन भाकपा माले रेड फ्लैग पूर्वी चंपारण के संयोजन समिति की तरफ से किया गया है। इससे हमारी मुख्य मांग है बेतिया राज्य की जो अधिकृत ज़मीन जो सरकार अधिकृत किया है गरीब भूमिहीनों को देने के लिए वो वितरित नहीं कर रही है। घोषणाएं बहुत दिनों से हो रही हैं। सीलिंग की ज़मीन जो 50, 60, 70 वर्षों से सरकार ने अपने कब्जे में लिया है, सरप्लस डिक्लेयर किया है और वो गरीबों भूमिहीनों को जो है बीच में वितरित नहीं हो रही है।
जो वितरित हुई भी है उस पर उन गरीबों का, भूमिहीनों का दखल कब्जा नहीं है। कि हम धरना प्रदर्शन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हमें तो बोलना है, आगे आना है, जनता को बताना है और जनता के माध्यम से ही डेमोक्रेसी में कुछ होना है। जनता राजा है, भले उसको कुछ समझा नहीं जा रहा है, लेकिन इसी माध्यम से हम लोग सरकार को मांग भेजना चाहते हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और सरकार नहीं सुनेगी तो फिर दूसरे ढंग से दूसरा प्रकार का आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। भागेंद्र नारायण चौधरी। धरना के दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया कि पूर्वी चंपारण जिले में बड़ी संख्या में गरीब परिवार आज भी जमीन और आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ऐसे परिवारों को जल्द जमीन उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम का आयोजन भाकपा माले रेड फ्लैग की जिला संयोजक कमेटी द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता भोला शाह ने की। सभा को संबोधित करते हुए भाग्य नारायण सिंह ने कहा कि बेतिया राज और सीलिंग की जमीन पर सबसे ज्यादा गरीबों का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े भूस्वामियों के कब्जे के कारण गरीब आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार ने जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और भी व्यापक रूप दिया जा सकता है। सुगौली चीनी मिल क्षेत्र अंतर्गत भट्ठा गांव में एक पदाधिकारी मोतिहारी सह सचिव क्षेत्रीय विकास परिषद सुगौली राहुल कुमार की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गन्ना कृषकों ने भाग लिया। सभा के दौरान किसानों को गन्ना विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, उन्नत कृषि तकनीकों, गन्ना सर्वे, स्वच्छ गन्ना आपूर्ति तथा विभागीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं और सुझाव को गंभीरता से सुना गया तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किसानों को अधिक उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद के गन्ने की खेती अपनाने, समय पर बुआई करने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही गन्ना मूल्य भुगतान, क्षेत्रीय विकास कार्य और विभागीय योजनाओं के लाभ पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर सुगौली चीनी मिल के डीजीएम सीताराम भारद्वाज, उप गन्ना प्रबंधक संजीव चौहान सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। राहुल कुमार ने किसानों से विभाग और चीनी मिल के साथ समन्वय स्थापित कर गन्ना उत्पादन बढ़ाने तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। शिवहर स्थित प्रसाद उत्सव हॉल में जनसुराज पार्टी की एक दिवसीय जिला कार्यकारिणी कार्यशाला का आयोजन पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की अगुवाई में किया गया। कार्यशाला में जिले भर से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करना और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार करना रहा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब प्रत्येक कार्यकर्ता को पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी गांव-गांव तक अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ और पंचायत स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की जरूरत है और जनसुराज उसी बदलाव का विकल्प बनकर उभर रही है। कार्यशाला के दौरान संगठन विस्तार, पंचायत चुनाव में भागीदारी, प्रखंड एवं जिला स्तर के कार्यों की समीक्षा और विभिन्न प्रकोष्ठों की सक्रियता पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता राघवेंद्र कुमार, किशोर कुमार मुन्ना, जयराम सिंह तथा हर्षवर्धन सिंह, महासचिव अवधेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बीनू कुमारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ जनसुराज की आज जिले की कार्यकारिणी की बैठक में समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, चुनाव के बाद जनसुराज की जितनी संगठन की इकाई थी उसको भंग कर दिया गया था और पिछले 3-4 महीनों में साथियों के साथ मिलकर नए संगठन को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसके तहत आज जो यहाँ पर 250 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी है उसकी आज बैठक थी
यहाँ के साथियों के आमंत्रण पर मैं मेरे राज्य के कुछ साथियों के वरीय साथियों के साथ आकर इसमें शामिल हुआ हूँ। हम लोगों ने आपस में चर्चा की है, ये तय किया है कि शिवहर में जनसुराज को घर घर पहुँचाने के लिए, संगठन को और मजबूत करने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए जो कुछ भी करना है उस कार्यक्रम पर आगे के रास्ते पर चर्चा हुई है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 महीनों में एक मजबूत संगठन जनसुराज का आपको शिवहर में दिखेगा। शिवहर के संगठन के नेतृत्व का, शिवहर में संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो लोग सब जनसुराज की इतनी बड़ी हार के बाद भी इस विचारधारा से, इस प्रयास से जुड़े हुए हैं और इसको मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ इस व्यवस्था को उन्होंने दिया है। उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त करता हूं।